नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है दोस्तों, और अगर इन 20 क्वेश्चन में से आपने 10 का उत्तर सही बता दिया तो हिंदी साहित्य में आपको कोई रोक नहीं सकता, ये तो मेरी गारंटी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, तो ये कितने प्रश्न हैं? 20 प्रश्न। 20 में से जो पहला प्रश्न है वो क्या है? वो है, क्या बोल रहा है वो, कि अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है, ये चीज आपको बतानी है। तो अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कौन? नंददास जी। जी हाँ दोस्तों, नंददास हो जाएंगे अनेकार्थ मंजरी के रचयिता। अब ये चीज हमने पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी अनेकार्थ मंजरी? हमने नंददास की पूरी रचनाओं को याद किया था। कैसे याद किया था? कि नंददास जो है वो श्री कृष्ण जी के जो है कौन थे? पालनहार, पोषणहार, या जिनके यहाँ नंद जी, कृष्ण जी रहते थे, है ना, या पालक कहें, वो थे। तो इस प्रकार से नंद जी के पुत्र कहलाते हैं कृष्ण जी। तो हमने कैसे याद कर ली थी कि नंद जी ने अपने पुत्र की क्या की? सगाई। तो श्याम सगाई, है ना, श्याम सगाई हो जाएगी एक नंददास की। फिर इन्होंने किससे की सगाई? रुक्मणी से की। तो रुक्मणी मंगल। अब सगाई होगी तो अनेक लोग आएंगे, मतलब अनेकार्थ मंजरी। अब जब अनेक लोग आएंगे तो उनका हमें क्या करना पड़ेगा? सम्मान करना पड़ेगा, मान देना पड़ेगा। तो मान मंजरी हो जाएगा। और फिर जिससे सगाई हो रही थी रुक्मणी से, उसका रूप कैसा था? बड़ा अच्छा। तो लोगों ने पूछा लड़की का रूप कैसा है? बड़ा अच्छा है, रूपवान है। तो रूप मंजरी हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हमने इनकी रचनाओं को याद किया था नंददास की, रूप मंजरी, रस मंजरी और रास मंजरी। इस प्रकार से हमने इनकी रचनाओं को पूरा अच्छे ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो में याद किया। अब अनेकार्थ मंजरी की जब भी पूछी जाए तो नंददास। अब ऐसे भी हो सकता है कि किसी की नंद है तो नंद के भी अनेक रूप निकलते। एक नंद, एक कोई भाभी है उसकी नंद हो सकती है, किसी की नंद हो सकती है ना, और नंद बाबा भी हो सकते हैं। इस प्रकार से अनेक अर्थ है नंद के। तो अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन हो जाएंगे? नंददास। इस प्रकार से याद कर लेंगे दोस्तों। किसी स्टूडेंट को बहुत जल्दबाजी रहती है, पढ़ लेते हैं अनेकार्थ मंजरी के रचयिता नंददास, फिर पढ़ लेते हैं दूसरे सगुण भक्ति धारा के कवि कौन है, फिर ऐसे ऐसे पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो वो चीज आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, और एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो वो बार बार काम आएगी। इस प्रकार से अच्छे से पढ़ना है, और वही लोग वीडियो देखें जिनके पास टाइम है ना, जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो टाइम पास कर रहे हैं, वो तो उनके लिए बहुत हानिकारक है ये वीडियो। जो इस प्रकार से अच्छे से हमें पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। तो ये 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, 4 में से एक का उत्तर आपको बताना है। तो ये 4 में से आपको बताना है सगुण भक्ति धारा। जैसे भक्ति काल है, भक्ति काल 2 शाखाओं में बटी थी, एक सगुण धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। अब इसमें जो सगुण काव्य धारा थी वो भी 2 भागों में बटी थी। कैसी? एक राम काव्य धारा और एक कृष्ण काव्य धारा। और दूसरी जो निर्गुण काव्य धारा थी वो भी 2 शाखा में बटी थी, एक थी संत काव्य धारा और दूसरी थी सूफी काव्य धारा। तो यहां पर पूछा जा रहा है सगुण भक्ति धारा का, सगुण काव्य धारा का जो है कवि नहीं है निम्न में से। तो ये चीज आपको बतानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं थे। तुलसीदास थे, राम काव्य धारा के थे, जो सगुण भक्ति धारा की है। अग्रदास भी राम काव्य धारा के, जो सगुण भक्ति धारा की। और श्री भट्ट भी क्या है? ये ध्रुव, जो श्री भट्ट हैं, ये कृष्ण काव्य धारा के थे। तो इस प्रकार से जो है कबीरदास सगुण भक्ति धारा के नहीं थे। ये किस भक्ति धारा के थे? ये थे संत काव्य धारा के। तो इस प्रकार से तुलसीदास राम भक्ति धारा, अग्रदास भी राम भक्ति धारा और श्री भट्ट कृष्ण भक्ति धारा, जो कि ये कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा दोनों सगुण भक्ति शाखा की जो है काव्य धाराएं थी। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे। अब बात करते हैं नाभादास के गुरु का नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, नाभादास जिनकी की रचना है भक्तमाल और अष्टयाम, 2 रचनाएं हैं नाभादास की। और इनके गुरु का नाम क्या था, ये चीज हमें आपको बताना है। 4 विकल्प आपको मौजूद हैं। तो
तो 4 में से एक का उत्तर आपको चयन करना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अग्रदास। जी हाँ दोस्तों, नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास, और नाभादास जो थे वो किस शाखा से संबंधित थे? वो थे राम भक्ति धारा से संबंधित, है ना। तो ये चीज आप देख लेना। और ईश्वरदास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? जी हाँ दोस्तों, ईश्वरदास आपको बताना है किस काव्यधारा से संबंधित हैं। तो ये है किस काव्यधारा से? ईश्वरदास हैं राम काव्यधारा से। हमने आपको बताया था राम काव्यधारा की जब रचनाएं याद हमने करवाई थी आपको, तो उसमें हमने आपको बताया था कि हमें राम को आराध्य बनाकर इन रचनाओं को याद करना है। कैसे याद करना है? कि राम हमारे ईश्वर हैं तो ईश्वरदास, राम हमारे अग्रज हैं तो अग्रदास, है ना। इस प्रकार से हमने जितने भी रचनाएं और कवियों को याद किया था, वो सारे के सारे कवियों को आपको भी याद करना पड़ेगा अच्छे से। तो पिछला वीडियो जरूर देखें, वहां पर हमने आदिकाल के कवियों और रचनाओं को याद किया था, राम काव्यधारा के कवियों को याद किया था, कृष्ण काव्यधारा के कवियों को याद किया था। दोस्तों आप पढ़ते हैं लेकिन ऊपर ऊपर पढ़ लिया कि ईश्वरदास किस काव्यधारा से संबंधित हैं, तो राम काव्यधारा। ये तो ये क्वेश्चन होगा। अब आपको यहां पर पूरी राम काव्यधारा के जितने कवि हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको आदिकाल, जैसे हम सिंधी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो पूरे साहित्य को जो है कितने कालखंडों में विभाजित कर दिया है इन्होंने? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इस प्रकार से इन्होंने विभाजित किया और आधुनिक काल को भी विभाजित किया। तो इन्हीं कालखंडों के आधार पर आपको अलग अलग कवियों को याद करना पड़ेगा, अलग अलग कवियों की रचनाओं को याद करने पड़ेगा, तभी आप हिंदी में बहुत अच्छा जो है स्कोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी चीज याद करनी पड़ती है। अभी हमने पूछा नाभादास जो है किस काव्यधारा से संबंधित हैं और अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है। तो क्या होता है? होता यह है कि कमेंट कितने आए? 4, और लाइक ने कर दिया 12। मतलब लोगों पर बन नहीं रहा, स्टूडेंटों पर बन नहीं रहा है। इस प्रकार से आपको सभी कुछ याद यहां पर करना पड़ेगा। तो ईश्वरदास हमने यहां पर पढ़ा, तो ये राम काव्यधारा से संबंधित है। अब बात करते हैं सरहपा संबंधित हैं किस साहित्य से संबंधित है सरहपा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्ध साहित्य से। अब सिद्ध साहित्य की जब बात आती है तो सिद्ध साहित्य के प्रमुख जो कवि थे वो कौन थे? सरहपा। और सरहपा जो है वज्रयान शाखा, जो सिद्ध साहित्य है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थी, जिसे कि वज्रयान भी कहा जाता है। और इन्होंने वज्रयान का प्रचार किया, तो इसलिए जितने भी वज्रयान शाखा से संबंधित कवि हुए हैं उनके लास्ट में क्या, उनके नाम के आखिरी में पापा जुड़ता है, सरहपा, कंडपा, इस प्रकार से इनका जुड़ता है। तो सरहपा सिद्ध साहित्य से संबंधित है और प्रमुख माने जाते हैं। हमने सरहपा को याद किया था कि इनकी एक रचना है दोहावली। अब इसको ऐसे कैसे याद कर लिया था कि सर, अगर कोई कहे कि सर दोहा सुनाओ, तो इसको याद कर लिया, सर से हो जाएगा सरहपा, दोहा से हो जाएगा दोहावली। तो सरहपा संबंधित है कैसे? सिद्ध साहित्य से, इनकी रचना प्रमुख है दोहावली। इस प्रकार से याद किया था। अब बात करते हैं कि निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। एक वीडियो में हमने अष्टछाप के कवियों को बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से समझाया था। अब यहां पर आपको अष्टछाप के पूरे कवि याद करना है, अष्टछाप की स्थापना किसने की है और कब अष्टछाप की स्थापना हुई, ये चीज पूरी चीज आपको यहां पर याद करनी पड़ेगी, तब आप बता पाओगे कि अष्टछाप का कवि नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आप समझो नहीं तो कि कोई पूछ लेगा कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो ये तो सभी को पता है कि सूरदास जी की है। ये चीज अब नहीं पूछी जा रही है, अब तो पूछी जा रहा है बहुत अंदर से, आपका ज्ञान देखा जा रहा है कि आप कितना लेवल आपका क्या है। तो निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो ये 4 विकल्प आपके सामने है। अष्टछाप का कवि बताना है तो ईश्वरदास। ईश्वरदास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं है, जबकि सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास, ये तीनों जो हैं क्या है? अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। वो विट्ठलनाथ जिन्हें अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में। तो इस प्रकार से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना हुई थी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना कृष्ण काव्यधारा से संबंधित नहीं है। जी हां दोस्तों, कृष्ण काव्यधारा से संबंधित नहीं है, यहां पर ये चीज आपको बतानी है। तो पहला है रसमंजरी, केलीमाल, भक्तमाल और प्रेम वाटिका, आपको यहां पर बताना है।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भक्तमाल। भक्तमाल जो है इसके रचयिता कौन है? नाभादास। और नाभादास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? ये चीज हम आगे भी पूछ लेंगे आपसे, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा, आगे भी ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से रसमंजरी किसकी है? किसकी है? नंददास जी की है। और केलीमाल, केलीमाल कौन की है? स्वामी हरिदास की है केलीमाल, क्योंकि हरि से अगर आप जुड़ जाओगे तो क्या हो जाएगा? माला माल हो जाएगा। तो केलीमाल हरिदास की है। और प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की, क्योंकि आपको क्या बांटना है? प्रेम रस बांटना है, तो रसखान की हो जाएगी। इस प्रकार से देख लेंगे। अब बात करते हैं नाभादास किस काव्य धारा से संबंधित हैं। तो ये यहां पर विकल्प आपको दिए हैं। नाभादास के बारे में बताना है, हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि इनकी एक रचना है भक्तमाल, और नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। और नाभादास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो वो है राम काव्यधारा के कवि। इस प्रकार से हो जाएगा। बात करते हैं ध्रुवदास। जी हाँ, ध्रुवदास का संबंध किस काल से है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? तो ध्रुवदास का जो संबंध है वो किस काल से है? वो है भक्ति काल से। जी हाँ दोस्तों, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा जो थी उससे संबंधित है कौन? ध्रुवदास जी, है ना। तो इस प्रकार से देखेंगे। अब बात करते हैं कि निम्न में से छायावाद का कवि नहीं है। तो छायावाद के बारे में यहां पर पूछा गया है, तो आसान सा ये सवाल है आपके सामने। तो इसका उत्तर हो जाएगा केशवदास। केशवदास की रामचंद्रिका जो है उसे छंदों का अजायब घर भी कहा है। वहीं अगर आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में पृथ्वीराज रासो को भी छंदों का अजायब घर कहा गया था, और रामचंद्रिका को भी अजायब घर कहा जाता है छंदों का। यहां पर भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर पूछा जाता है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, अगर विकल्प में रामचंद्रिका नहीं है तो आपको पृथ्वीराज जो है रासो दिया होगा, पृथ्वीराज रासो दिया होगा, तो वहां पर आपको पृथ्वीराज रासो ही लगाना है। और रामचंद्रिका दिया होगा तो पृथ्वीराज रासो नहीं दिया होगा। तो इस प्रकार से केशवदास जी की रामचंद्रिका जो है वो राम काव्य धारा की जो है राम काव्य धारा से संबंधित है, और केशवदास जो है छायावाद के कवि यहां पर नहीं है। जबकि महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और निराला और जयशंकर प्रसाद ये चार छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। अब बात करते हैं किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चार विकल्प यहां का पर मौजूद हैं। हिंदी का प्रथम कवि के बारे में आपको बताना है। तो हिंदी का जो प्रथम कवि है वो कौन है? सरहपा। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि हिंदी की प्रथम जो रचना है वो कौन सी है? श्रावकाचार। देवसेन कृत जो श्रावकाचार है वो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। अब आप बोलोगे सर की सरहपा को आप मान रहे हो हिंदी का प्रथम कवि, लेकिन देवसेन को मान रहे हो, देवसेन कृत श्रावकाचार को मान रहे हो आप प्रथम रचना। तो सर्वप्रथम अगर हिंदी भाषा का अपने ग्रंथों में प्रयोग किया था तो वो किया था सरहपा ने, लेकिन अगर कोई ग्रंथ लिखा गया है हिंदी भाषा में सर्वप्रथम तो वो लिखा गया है श्रावकाचार। ये अंतर यहां पर है। और पूछा क्या गया है कि प्रथम कवि कौन सा है हिंदी भाषा का, तो इस प्रकार से हिंदी का। अब बात करते हैं कि निम्न में से भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है। तो चार विकल्प में से एक का उत्तर आपको बताना है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचयिता हैं वो है शालिभद्र सूरी, है ना। क्योंकि भरत और बाहुबली का आपने नाम सुना होगा, वो कैसे थे? शाली, शक्तिशाली थे, मतलब शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि निम्न में से आदिकाल का कवि नहीं है। आदिकाल का कवि नहीं है, ये चीज आपको बतानी है। तो चंद्रवरदाई है, नरोत्तम दास जी नहीं है आदिकाल के। ये जो है कृष्ण भक्ति धारा के कवि है नरोत्तम दास, और अमीर खुसरो और जगनिक ये आदिकाल के कवि माने जाते हैं। अब बात करते हैं इस्तवारदाल्ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ। जे गारसादा तासी का ग्रंथ माना जाता है, जिसे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया सर्वप्रथम वो गारसादा तासी ने लिखा, और सर्वप्रथम 1839 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका पहला भाग जो है प्रकाशित हुआ था इस्तवारदाल्ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, और गारसादा तासी ने फ्रेंच भाषा में सर्वप्रथम हिंदी भाषा का इतिहास लिखा था, क्योंकि गारसादा तासी जो थे वो फ्रेंच विद्वान ही थे।
बात करते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा, तो ये 4 विकल्प में से एक विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की दृष्टि, इस प्रकार से कुछ है। तो मैनेजर पांडे ने वो लिखा था और डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब एक बात बताना है कि इसको कैसे याद रखा जाए। अब बोले सर एक बच्चा हो गया है, दूसरा बच्चा और पैदा करना है, बस। तो दूसरा की जब भी बात आएगी तो क्या, बच्चन से, बोले दूसरा बच्चा और पैदा करना है तो बच्चन से। इस प्रकार से हम हिंदी साहित्य का दूसरे इतिहास को याद कर लेंगे, बच्चन से। बात करें रामचंद्रिका किस काव्यधारा से संबंधित है, किस काव्यधारा की रचना मानी जाती है, तो अब आप बोलेंगे सर कि केशव दास तो जो है रीतिकाल से संबंधित है और रामचंद्रिका को आप बोले राम काव्यधारा। जी हाँ दोस्तों, तो रामचंद्रिका में राम से संबंधित, राम के जीवन से संबंधित जो है कथा वर्णित है और ये राम काव्यधारा की रचना मानी जाती है। केशव दास जी की ये राम काव्यधारा से संबंधित श्रेष्ठ रचना मानी जाती है रामचंद्रिका। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा राम काव्यधारा। निम्न में से कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, तो ये 4 विकल्प में से एक का चयन आपको करना है, कृष्ण गीतावली के रचयिता बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, तुलसीदास जी कृष्ण गीतावली के रचनाकार माने जाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोले कृष्ण गीतावली तो आप जल्दी जल्दी में कर दोगे, बोले तुलसीदास ने तो राम की भक्ति की है। अब कृष्ण गीतावली पूछा है तो कृष्णदास ही होंगे, तो कृष्णदास में तुक्का मार दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी हैं। अब बात करें हनुमान नाटक के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, तो ये 4 विकल्प में से आपको एक का चयन करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हृदय राम। क्योंकि अगर हम बात करें कि हनुमान के हृदय में कौन था, राम थे कि नहीं थे, उन्होंने सीना फाड़ के बताया था कि मेरे हृदय में राम, सीता और लक्ष्मण निवास करते हैं। तो हनुमान नाटक के रचयिता कौन होंगे, हृदय राम जी हो जाएंगे। इस प्रकार से बात करें विजयपाल रासो के रचयिता कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर होगा इसका नल्ल सेन। नल्ल सेन हमने याद कैसे करवाया था आपको कि अगर आपको विजय प्राप्त करनी है किसी से तो आपको नल उखाड़ लेना है। जैसे सन्नी देओल ने गदर फिल्म में नल उखाड़ दिया था, आपको भी उखाड़ देना, नल उखाड़ के बिल्कुल विजय प्राप्त करना है। तो विजयपाल रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे, नल से हो जाएंगे। जबकि नरपति नाल की रचना कौन सी है, नरपति नाल की बीसलदेव रासो और जगनिक की कौन सी है, परमाल रासो, है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टयाम नाम से किन 2 कवियों की रचना है। जी हाँ दोस्तों, अब एक क्वेश्चन पहले आया था पिछले वीडियो में जब हमने कृष्ण काव्यधारा के बारे में पढ़ा तो उसमें एक क्वेश्चन आया कि रहीम की भी दोहावली है, तुलसीदास जी की भी दोहावली है ना। तो अब लोगों ने बोला कि सर दोहावली तो तुलसीदास जी की रचना है, आप गलत बता रहे। तो रहीम की भी दोहावली, रहीम के दोहे आपने नहीं पढ़े, रहीम के दोहे, तो रहीम की भी एक रचना दोहावली है और तुलसीदास जी की भी एक रचना दोहावली है। उसी प्रकार जो अष्टयाम है वो नावादास जी की भी है और किसकी है, रसखान जी की भी है। तो अष्टयाम नाम से 2 कवियों की रचना है, कौन, नावादास और रसखान की। तो इस प्रकार से हमें कुछ रचनाओं को भी यहां पर इकट्ठा करना है कि 2-2 रचनाएं, एक ही नाम से 2-2 रचनाएं कवियों की हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने 20 प्रश्न यहां पर लिए और 20 प्रश्न के बहाने लगभग हमने 40 से 50 क्वेश्चनों को यहां पर डिस्कस कर लिया होगा। इतना ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका होगा। एक बात फिर हम आपसे बोले कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी ईमानदारी और सच्चाई से अध्ययन करें तो पढ़ने का शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं हो सकता। आप सोचो कि हम सिर्फ एक बार में इतना पढ़ लें। अष्टयाम के रचयिता नावादास हैं और ये तुलसीदास की रचना दोहावली है। इस प्रकार से हम एक बार पढ़ें तो वो चीज आपको ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। आप अभी पढ़ोगे, एग्जाम तक जाओगे, भूल जाओगे, आधा घंटे में भूल जाओगे। लेकिन अगर आप कुछ अच्छे से पढ़ते हो, कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हो, कुछ रिलेट करके माध्यम से पढ़ते हो, तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंटों को हम देखते हैं कि जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं वो ये रचनाओं के बता ही नहीं पाते, जिन्होंने वीडियो देखे वो पूरा सही बताते हैं और सही प्रश्नों के उत्तर देते हैं, सारी रचनाएं उनको याद हो रहा है। ये हमें विश्वास है दोस्तों। अगर आप इसी तरह से जुड़े रहे तो बहुत अच्छे से हिंदी जो है
पूरा आपको परफेक्ट हो जाएगी, सारे कवि रचनाएं और सारी हिंदी साहित्य अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। जय हिंद।